दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और देश के गद्दार। इसका थोड़ा सा प्रिंट खराब है लेकिन पढ़ लेंगे फिर भी इसको। तो पढ़ते हैं कुर्कबांड और देश के गद्दार। कुर्कबांड और मोटू को कानपुर घूमने आए हुए आज दूसरा दिन था। जब वे सत्यम टॉकीज में कयामत की रात का नाइट शो देखकर निकले तो उन्हें कोई रिक्शा न मिला और वे पैदल ही अपने होटल की ओर चल दिए। अभी वे लोग मुश्किल से कुछ ही दूर जा पाए थे कि अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कुर्कबांड से टकरा गया। धड़ाक! उफ! इससे पहले कि वह व्यक्ति कुर्कबांड को साथ लिए नीचे जा गिरता, मोटू ने उन्हें संभाल लिया। संभल कर भाई, जब हजम नहीं होती तो क्यों क्यों इतनी पी लेते हो? मैंने शराब नहीं पी रखी है, मुझे गोलियां लगी हैं। क्या? मोटू की नजरें फौरन उसकी पीठ पर गई। यह सच बोल रहा है बंड भैया, इसे कई गोलियां लगी है। अब यह ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं है। ओह, कौन हो तुम और तुम्हें गोलियां मारने वाले कौन लोग हैं? मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, प्लीज मुझे लिटा दो। कुर्कबांड और मोटू ने उसे आहिस्ता से पेट के बल सड़क पर लिटा दिया। मेरा नाम सुबोध कांत है। मैं इंडियन एयरफोर्स के कानपुर स्थित डिफेंस रिसर्च सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर नागराजन का असिस्टेंट हूँ। लेकिन तुम्हें गोलियां किसने मारी? बीच में मत टोको, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और कुर्कबांड को देते हुए बोला, इन्हें संभाल कर रखो। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक ऑटो पायलट लड़ाकू विमान का नक्शा व अन्य जानकारियां है, जिन्हें हमारे सेंटर के इंजीनियरों ने वर्षों की मेहनत के बाद विकसित किया है। प्रोफेसर नागराजन देश के गद्दारों के हाथ इन्हें बेच रहा था, पर मैंने उसे सफल नहीं होने दिया। मैं इन्हें लेकर भाग आया और इन्हें लेने आए व्यक्ति मेरे पीछे लग गए। मेरे गोली न लगी होती तो मैं खुद इन्हें सही हाथों में पहुंचा देता। पर अब यह काम तुम लोगों को पूरा करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कागजात तुम्हें रक्षा मंत्री या फिर एयर चीफ मार्शल के हाथों में ही सौंपने हैं। किसी और के हाथ यह न लगने पाए, क्योंकि पता नहीं किस चेहरे के पीछे गद्दार छुपा हो। चिंता न कीजिए, मैं इन्हें रक्षा मंत्री या एयर चीफ मार्शल के अलावा किसी और को नहीं दूंगा। एक वादा और मेरे भाई, इन कागजातों को हासिल करने के लिए वह लोग तुम पर अपनी ताकत, पहुंच और दौलत का इस्तेमाल करेंगे, पर तुम्हें कसम अपनी मातृभूमि की, तुम उनकी ताकत और पहुंच के आगे नहीं झुकोगे। उनकी दौलत को ठोकर मार दोगे। आप यकीन कीजिए, ऐसा ही होगा। हम यह कागजात सही हाथों में पहुंचा कर ही दम लेंगे। ये आपसे हमारा वादा रहा। तभी गली में भागते कदमों की आवाज उभरी, भाग जाओ, वह लोग आ रहे हैं। अगले पल वह दोनों वहां से भाग निकले। तेज भाग मोटू! कुछ ही क्षणों पश्चात वे दो व्यक्ति भागते हुए गली में प्रविष्ट हुए। वो रहा। दोनों सुबोधकांत की ओर झपटे, तभी एक की नजर भागते हुए कुर्कबांड और मोटू पर पड़ी। अरे, वह दोनों कौन भागे जा रहे हैं? मैं इसे देखता हूँ सक्सेना, तुम इनके पीछे जाओ। हो सकता है उसने कागजात इन उनके हवाले कर दिए हो। ओके। अगले पल सक्सेना ने कुर्कबांड और मोटू के पीछे दौड़ लगा दी। धोए! रुक जाओ! उधर दूसरा व्यक्ति सुबोधकांत की तलाशी लेने लगा, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बता, कागजात कहाँ है? धड़ाक! मैं तो नहीं बताऊंगा रामजादे, पर चाहो तो मेरी लाश से पूछ लेना। इतना कहते उसकी गर्दन एक और ढुलक गई। फिर वह व्यक्ति भी तेजी से उस ओर भागने लगा जिधर सक्सेना कुर्बान और मोटू के पीछे गया था। अगर कागजात नहीं मिले तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ दूर जाने पर उसे टेलीफोन बूथ नजर आया। कुछ सोचकर वह उसमें प्रविष्ट हो गया। हेलो तेजा साहब, मैं सामंत राव बोल रहा हूँ। कागजात हमारे हाथ नहीं लगे। कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। बॉस जैसे प्रोफेसर ने सेफ खोलकर कागजात निकाले, उसका असिस्टेंट सुबोधकांत अंदर आया और हमें रिवॉल्वर से कवर करके कागजात ले उड़ा। हम उसके पीछे लग गए। हमने उस पर कई फायर किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह बचकर भाग निकला और एक गली में घुसकर कुछ क्षण के लिए हमारी नजरों से ओझल हो गया। जब हम उस गली में पहुंचे तो वह हमें औंधा पड़ा नजर आया। तभी सक्सेना को दूर भागते हुए दो व्यक्ति नजर आए। मैंने सक्सेना को उनके पीछे भेजा और खुद सुबोध खान की तलाशी ली। तलाशी में कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वह मर गया। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ सामंत। जाकर कागजात न मिले सामंत, अगर कागजात न मिले तो बॉस का गुस्सा तुम दोनों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा।
हमें किसी तरह बचा लीजिए तेजा साहब। अच्छा यह बताओ सक्सेना, उन व्यक्तियों के पीछे किस ओर गया है? कास्ताना रोड की ओर। ठीक है, तुम भी उसी ओर बढ़ो, मैं और आदमी भेज रहा हूँ, वे रास्ते में तुम्हें पिकअप कर लेंगे। थैंक यू तेजा साहब। मुझे थैंक यू कहने के बजाय ऊपर वाले से यह प्रार्थना करो कि वह कागजात तुम्हें मिल जाए, वरना अपना अंजाम बुरी तुम अच्छी तरह जानते हो। इतना कहकर तेजा सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया। अगले पल उसने एक फोन नंबर डायल किया। हेलो राजा, 8-10 आदमी लेकर फौरन परेड बकर मंडी और साइकिल मार्केट की ओर से कास्थाना रोड की ओर बढ़ो। दो व्यक्ति कुछ जरूरी कागजात लेकर भाग गए हैं, उन्हें पकड़ना है। सक्सेना और सामंत भी उनके पीछे लगे हुए हैं। ओके तेजा साहब। इस मामले की सूचना मुझे बॉस को दे देनी चाहिए, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। अगले पल। हेलो बॉस, मैं तेजा बोल रहा हूँ। क्या बात है तेजा? विमान के कागजात हाथ नहीं लगे बॉस। क्या बक रहे हो तेजा? तेजा सिंह ने पूरी बात बता दी। अब तुमने इस संबंध में क्या किया है? मैंने उन्हें घेरने के लिए 8-10 आदमी और रवाना कर दिए हैं बॉस। सुनो तेजा, फौरन फौरन अपने कुछ आदमी पुलिस हेडक्वार्टर, डिफेंस रिसर्च सेंटर, वायुसेना के स्थानीय हेडक्वार्टर, एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री के बंगले पर लगा दो। अगर दोनों व्यक्ति हमारे आदमियों के घेरे से बच भी निकले तो इनमें से किसी एक जगह पहुंचेंगे। ठीक है बॉस, मैं सभी अपने जगह अपने आदमी भेजता हूँ। और सुनो, पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद अपने आदमियों को भी फोन कर देना, ताकि वह भी उन दोनों की ओर से होशियार रहे। ठीक है बॉस, और मुझे रिपोर्ट देते रहना। उधर कुर्कबांड और मोटू पूरी ताकत से भाग रहे थे। धौएं लहरा कर भागो मोटू, वरना गोली लग जाएगी। अब तक तो गोलियां हमारे आसपास से ही गुजरी हैं, पर हमेशा उसका निशाना नहीं चुकेगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी कोई गोली हमारा काम तमाम कर जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। कैसे छुड़ाए बांड भैया? वह तो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। हम सीधी सड़क पर भाग रहे हैं, अगर हम गलियों में घुस जाए तो इसे डोज दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह किसी गली में घुस पाते, एक कार उनके करीब आकर रुकी। पकड़ो, यही है खतरा। एक पल के लिए कुर्बान और मोटू बौखला गए, पर अगले पल उन्होंने एक और छलांग लगा दी। कुछ भी हो जाए मोटू, हमें इनके हाथ नहीं लगना है। रुक जाओ, पकड़ो, भाग करने जाने पाए। एक से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, और अब तो यह थोक के भाव में आ गए हैं। रेसर लगते हैं कम वक्त, बहुत तेज भाग रहे हैं। अभी लंगड़ा घोड़ा बनाता हूं इन्हें। ओह दाएं। क्या हुआ? गोली पिंडली छीलती हुई निकल गई है। इससे पहले कि दोबारा फायर होता, कुर्बान और मोटू एक गली में घुस गए। मोटू, तुम घायल हो गए हो, भाग नहीं पाओगे, इसलिए हमें कागजात कहीं छुपा देने चाहिए, ताकि अगर हम पकड़े भी जाएं तो भी कागजात उन लोगों के हाथ न लग सके। तुम ठीक कहते हो बॉन्ड भैया। कोई ऐसी जगह ढूंढो मोटू, जहाँ कागजात पर किसी की नजर भी न पड़े और वह पानी आदि से भी सुरक्षित रहे। वह भागते हुए कन्या गली में पहुंचे। बॉन्ड भैया को इन्हें कागज इस पत्थर के नीचे दबा दें। यह पायदान के रूप में प्रयोग हो रहा है। भारी भी ऐसे जल्दी से कोई हटाएगा भी नहीं। ठीक है, फिलहाल तो इससे अच्छी जगह और मिलेगी भी नहीं। पत्थर काफी भारी था, उसे उठाने में मोटू को अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ी थी। बस, अब धीरे से नीचे रख दो। कागजात रखकर वह दोनों फिर भागने लगे। तभी पीछा करने वाले उस गली में प्रविष्ट हुए। वो देखो, वो जा रहे हैं। अब हम इनके हाथ लग भी जाएं तो भी कोई चिंता नहीं है। सामंत ने उनका निशाना लेना चाहा, लेकिन तब तक कुर्कबांड और मोटे कन्या गली में मुड़ चुके थे। इस तरह वे हमारे हाथ नहीं लगने वाले। दिवाकर, तुम शेरा और जग्गी से संपर्क करो। उनसे कहो कि वे अपने आदमियों के साथ बेकनगंज और कर्नलगंज के मुहाने पर पहुंच जाए। इन गलियों का अंत इन्हीं दोनों इलाकों में होता है। उनमें से एक व्यक्ति रुक गया, बाकी भागते चले गए। हेलो शेरा, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। गम्मू खान की गलियों में हमारे शिकार नाच रहे हैं। तुम और जग्गी दोनों अपनी पार्टी लेकर बेकनगंज और कर्नलगंज के मुहाने पर पहुंच जाओ, वह वहीं निकलेंगे। ओके दिवाकर, हम 5 मिनट के अंदर दोनों इलाकों को कवर कर लेंगे। उधर कुर्कबांड और मोटू एक गली से दूसरी गली में होते हुए भागते चले जा रहे थे। जियो मोटू, हिम्मत मत हारना। पीछा करने वालों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। लगता है वह काफी पीछे रह गए हैं। क्यों न मैं कुछ देर सुस्ता लूं।
वह इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है मोटू। फिर हम इन गलियों से भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए रुकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी पकड़ से दूर निकल जाना चाहिए। अच्छे खासे फिल्म देखकर लौट रहे थे, बैठे बिठाई है तूने किस मुसीबत में फंसा दिया ऊपर वाले। भागते भागते वह सड़क पर आ गए, तभी बस तुम्हारी दौड़ खत्म हुई, अब रुक जाओ। ओह, मर गए। इनकी तलाशी लेकर कागजात अपने कब्जे में ले लो अकरम। अगर हमने कागजात छुपाने दिए होते तो हमारी इतनी भागदौड़ बेकार हो जाती। कुछ ही क्षण बाद, इनके पास कुछ नहीं है शेरा, यह कैसे हो सकता है, जरा ठीक से देखो। तभी तुम चाहे 1000 बार देखो फिर भी कागजात हमारे पास नहीं मिलेंगे। धड़ाक। ओह। शेरा और उसके साथी एक पल के लिए बौखला गए। कुर्बान और मोटू ने इसी का फायदा उठाया। भाग मोटू, जब तक हो सके हमें इनकी पकड़ से बचना है। अगले पल, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन कुर्बान और मोटू न रुके, तभी धोए। ओह, क्या हुआ मोटू? रुको मत, भागते रहो। गोली दाई बाजू रगड़ती हुई निकल गई है। हम दोनों ही घायल हो चुके हैं बांड भैया, अब हम ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। जब तक दम है भागते रहो, बाकी बाद में देखा जाएगा। उधर पीछा करो, लंबे के गोली लग चुकी है। मोटा पहले ही घायल था, अब वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर अमृतपाल एक तरफ पुलिस वाला था। तेजा सिंह का फोन मिलते ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा कि मैं उनकी तलाश में निकल पड़ूं। वह दोनों तेजा के आदमियों के बजाय मेरे हाथ आसानी से लग सकते हैं। उसने घंटी पर हाथ मारा। तुरंत एक सिपाही अंदर आया। सब इंस्पेक्टर गजानंद को भेजो। जी साहब। कुछ देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मेरे लौटने में देर हो सकती है। इस बीच यदि मेरा कोई फोन आए या कोई व्यक्ति यहाँ आए और मुझसे मिलने की बात कहे तो मुझे फौरन खबर कर देना। ओके सर। आवश्यक निर्देश देने के बाद इंस्पेक्टर अमृतपाल अकेला जीप लेकर निकल पड़ा। तेजा ने कहा था कि वह दोनों का स्थाना रोड पर उसके आदमियों को धोखा देकर भागे थे। अगर अब तक वह पकड़े नहीं गए हैं तो वह लकड़ी मंडी, साइकिल मार्केट, परेड या फिर चुन्नीगंज पहुंच चुके होंगे। अतः मुझे इन्हीं इलाकों के आसपास मंडराना चाहिए। उधर यह किसी कॉलेज की बाउंड्री वॉल लगती है मोटू। अगर हम इसे पार कर ले तो अंदर के अंधेरे में पीछा करने वालों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। फिर दोनों वेब बाउंड्री वॉल फांदकर भागते हुए कॉलेज का गेट खुलाकर चुन्नीगंज रोड पर आ गए। बांड भैया, खून बहुत बह रहा है। अगर जल्दी उसे रोका न गया तो भागना तो दूर, मुझे 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। कुर्कबान ने जेब से रुमाल निकाला और जब तक डॉक्टरी इलाज नसीब नहीं होता तब तक इसी से काम चलाओ मोटू प्यारे। उसके बाद मोटू भी अपना रुमाल कुर्कबान के बांधने लगा। तभी किसी वाहन की हेडलाइट उन पर पड़ी। लगता दुश्मन यहाँ भी आ पहुंचा है। अब क्या किया जाए। अगले पल, इस समय यह ठेला ही हमारी आड़ बन सकता है। वह वाहन पुलिस की जीप थी जिसे इंस्पेक्टर अमृतपाल ड्राइव कर रहा था। उसने हेडलाइट के प्रकाश में दोनों को ठेले की आड़ में छलांग लगाते देख लिया था। वह दोनों जरूर वही है जिसके बारे में तेजा ने फोन किया था। यह ख्याल आते उसने जीप ठेले के करीब ले जाकर रोक दी। ठेले की आड़ में कौन छुपा है, बाहर आ जाओ। शुक्र है यह पुलिस इंस्पेक्टर है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पल वह दोनों सामने आ गए। कौन हो तुम लोग? मेरी जीप देखकर छुपे क्यों थे? सुबोध कांत ने कहा था यहाँ की पुलिस पर भी भरोसा न करना, इसलिए इसे असली बात बताना ठीक नहीं है। जी, मेरा नाम कुर्कबांड है इंस्पेक्टर साहब, और यह मेरा साथी मोटू है। कुछ गुंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम आपकी गाड़ी को उनकी गाड़ी समझकर छुपे थे, तो मेरा शक सही निकला, यह दोनों वही है। कहाँ वह गुंडे, मुझे बताओ, मैं उन्हें जेल की चक्की पिसवा दूंगा। कुछ देर पहले तो हमारा पीछा करे थे, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। शायद आपको देखकर छुप गए होंगे। उन्हें इन्हें विश्वास में लेना चाहिए ताकि यह बेहिचक मेरे साथ चल दें और मैं इन्हें तेजा के हवाले करके कुछ नोट बटोर लूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम चले जाएंगे। रहने कैसे दूं, तुम दोनों घायल हो, तुम्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। यह तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है।
ज्यादा इनकार करना ठीक नहीं था, गज इसलिए मजबूरन उन्हें जीप में बैठना पड़ा। गुंडे तुम दोनों का पीछा क्यों कर रहे थे? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बड़े गाग हैं कमबख्त, असली बात नहीं बता रहे हैं। लगता है अब तक इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। तभी इस समय तो कोई भी क्लिनिक खुला नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ, वहीं फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे बाद। तुम दोनों आराम से यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। ठीक है। उसके जाते ही, यह इंस्पेक्टर हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी जता रहा है मोटू प्यारे। माना कि क्लिनिक बंद हो चुके थे, लेकिन यह हमें किसी भी डॉक्टर के घर तो ले ही जा सकता था, पर यह तो उल्टा हमें अपने घर ले आया। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है, चलकर देखना चाहिए। कहीं यह डॉक्टर को फोन करने की बजाय किसी और को तो फोन नहीं कर रहा है। चलो। उधर दूसरे कमरे में पहुंचकर इंस्पेक्टर अमृतपाल ने तेजा सिंह को फोन मिलाया। तेजा, अपने कुछ आदमी मेरे घर पर भेज दो। तुम्हें जिन आदमियों की तलाश थी वह मेरे हाथ लग गए हैं। मैं उन्हें घर ले आया हूँ। तुम्हें यकीन है कि वह दोनों वही हैं? हाँ। ठीक है, मैं खुद कुछ आदमी लेकर आ रहा हूँ। सुबोधकांत ने सही कहा था, किसी पर भरोसा मत करना। यह भी उन उन लोगों के हाथों बिका हुआ है। हमें फौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए। सोच तो मैं भी यहीं रहा हूँ, पर यह काम हमें जल्दबाजी में नहीं, आराम से करेंगे। जब इंस्पेक्टर अमृतपाल कमरे में वापस आया तो वह दोनों बिस्तर पर पहुंच चुके थे। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, कुछ ही देर में वह यहाँ पहुंच जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तकलीफ कैसी है तो मेरा फर्ज है। तो एक तकलीफ और कीजिए इंस्पेक्टर साहब। जब तक डॉक्टर यहाँ आए तब तक हमें एक एक गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अभी बनाकर लाता हूँ। और जब इंस्पेक्टर चाय बनाकर लाया, अरे कहाँ चले गए दोनों? तभी कॉल बेल बज उठी। ट्रेन ट्रेन, तेजा और उसके आदमी होंगे। उसने फौरन जाकर बाहर का दरवाजा खोला। कहाँ है वे दोनों? तो पता नहीं। वॉट, तुमने ही तो मुझे फोन करके बुलाया था, अब कहते हो कि पता नहीं? यह बात नहीं है, कुछ देर पहले तक वह दोनों यहीं पर। और फिर उसने पूरी बात बता दी। वह तुम्हें मूर्ख बना गए। जरूर उन्होंने तुम्हें फोन करते सुन लिया होगा, तभी तुम्हें चाय के बहाने किचन में भेजकर वह फूट लिए। अब क्या किया जाए? हमें उस कमरे में ले चलो जहां तुमने उन्हें बिठाया था। आओ। कुछ क्षण बाद मैंने उन्हें इस कमरे में बिठाया था। मेन दरवाजा तुमने हमारे आने पर खोला था, इसका मतलब है वह खिड़की के रास्ते भागे हैं। वह खिड़की मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे आने से पहले यह बंद थी। दोनों घायले यहाँ से निकलकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम मिलकर उन्हें ढूंढे तो वह हमें मिल जाएंगे। चलो। उधर इंस्पेक्टर के जाते ही कुर्कमांड और मोटू फुर्ती से उठे थे और खिड़की के पास से गुजरने वाले रेन वाटर पाइप के सहारे ऊपर छत पर पहुंच गए थे। चिराग तले अंधेरा। इंस्पेक्टर सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि हम कमरे में से भागकर उसी के मकान की छत पर छुपे हुए हैं। कुछ देर बाद उन्होंने इंस्पेक्टर को कुछ लोगों के साथ मकान से बाहर निकलते देखा। इन्हें अपनी तलाश में पूरा शहर की खाक छाने दो, हम आराम से सोते हैं। बाकी समय वे दोनों आराम से सोए। सुबह होने पर अब चलकर कहीं नाश्ता पानी किया जाए, फिर अपने गांव पर की मरहम पट्टी कराई जाए, वरना सेप्टिक होने का डर है। गली में सन्नाटा देख दोनों नीचे उतरे और नल पर हाथ मुंह धोकर एक चाय की दुकान पर पहुंचे। दो चाय और बिस्कुट लाना। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2, कुर्क बांड और देश के गद्दार पार्ट 2 में।